Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, this is a special video class of spoken English, and in this spoken English I'll teach you two special terms that we say in Hindi like this. Okay, just see. First term, ये आपका आज का स्पोकन इंग्लिश का फर्स्ट टर्म है कैसे कहूँ कि। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए या आप खुद ऐसे बोल जाते हो कैसे कहूँ कि, और दूसरा स्ट्रक्चर है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे पहले तो कैसे कहूँ कि और कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका मैं आपको इंग्लिश बता देता हूँ, है ना, कि ऐसे टर्म को, हिंदी के टर्म को हम इंग्लिश में कैसे। तो कैसे कहूँ कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ डू आई से दैट, उसके बाद डॉट 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 दे देंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे टर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग, या टेलिंग के जगह पे कभी कभी हम सेइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज टेलिंग जो है वो ज़्यादा प्रचलन में है। क्लियर। अब ऐसे वाक्यों को स्ट्रक्चर 1 का और स्ट्रक्चर 2 का, यानी कि कैसे कहूँ और कुछ कहा नहीं जा सकता, इस दोनों का मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ, है ना, कि कैसे बनाएं। कि अगर ऐसा रहे कि हाउ डू आई से, तो ऐसे वाक्यों को स्ट्रक्चर में हम ऐसे बना लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर 1, हाउ डू आई से दैट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट। ज़्यादा मामलों में, ऐसे मामलों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हुआ आपका कि सब्जेक्ट प्लस, मैं इधर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस आपका V3 प्लस डॉट डॉट, ये रह सकता है। लेकिन कभी कभी अगर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा तो हम अदर्स तरीके से भी, दूसरे तरीके से भी हम इसका वाक्य का इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे, ऐसे वाक्यों को। जैसे कैसे कहूँ कि वह आएगा या नहीं, तो ऐसे वाक्यों का अलग मामला है और इस पर हम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 पर नहीं बनाएंगे। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, और यह है कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो हम इसको सबसे पहले देयर इज़ नो टेलिंग लिखेंगे, देयर इज़ नो टेलिंग। उसके बाद हम WH वर्ड यूज करेंगे, जो भी WH वर्ड है, 9 है WH वर्ड आप जानते हो, हु है, व्हाट है, व्हिच है, वेयर है, हुम है, हुज है, व्हाई है, ये सभी WH वर्ड है। तो वो WH वर्ड यूज कर देंगे। और WH वर्ड यूज करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम फिर आपका सहायक क्रिया, सब्जेक्ट यूज कर देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज कर देंगे, मैन वर्ब यूज करेंगे। मैन वर्ब के बाद हम क्या यूज करेंगे, अदर वर्ड्स यूज कर देंगे, अदर वर्ड्स। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर भी आपका ये इस तरह से हो जाएगा, देयर इज नो टेलिंग प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। तो इस तरह से आपने इन वाक्यों को बना लेना है ना। अब देखिए, इस तरह के वाक्यों को हम बनाएंगे तो इसके लिए हमने आपके लिए स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ सेंटेंसेस को लेकर आया हूँ। जैसे कहता है कि कैसे कहूँ कि वह बदल गई है। बहुत सिंपल सवाल है कि कैसे कहूँ कि वह बदल गई है ना। कैसे कहूँ कि वह बदल गई है, बहुत सुंदर सा वाक्य है। आप इस तरह के वाक्य को ऐसे बना सकते हैं, हाउ डू आई से दैट। अब वह बदल गई है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा, शी हैज चेंज्ड। कैसे कहूँ कि वह बदल गई है, हाउ डू आई से दैट शी हैज चेंज्ड। कैसे कहूँ कि वह बदल गई है। नेक्स्ट सेंटेंस चलिए, कैसे कहूँ कि उसे मुझसे प्यार हो गया। इट्स अ सो नाइस सेंटेंस। कैसे कहूँ कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। तो सबसे पहले कैसे कहूँ को बना लें आप, हाउ डू आई से दैट शी हैज़ फॉलन
इन लव, शी हैज़ फॉलन इन लव विथ मी। कैसे कहूँ कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। फॉलन इन लव मीन्स प्यार में पड़ जाना, प्यार हो जाना, ऐसे चीज़ों को हम फॉलन इन लव कहते हैं। कैसे कहूँ कि उसने ताजमहल देखा है। यकीन नहीं आ रहा है, यकीन नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ कि उसने ताजमहल देखा है। चलिए बना लीजिए आप मेरे साथ, पेन और पेपर लीजिए। हाउ डू आई से दैट शी हैज़, सी के जगह आप ही यूज भी कर सकते हैं, सीन द ताज महल। क्लियर हो गया। कैसे कहूँ कि वह आएगा या नहीं, ये थोड़ा अलग ढंग का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के आधार पर नहीं बनेगा, ये वेदर से आप बनाएंगे ऐसे वाक्यों को, है ना। तो कैसे कहूँ कि वह आएगा या नहीं, हाउ डू आई से दैट, या दैट के स्थान पर आप वेदर का भी प्रयोग करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाउ डू आई से वेदर he will come or not। बहुत इजी है ना, सो इजी सेंटेंस। कैसे कहूँ कि वह आएगा या नहीं, हाउ डू आई से वेदर ही विल कम और नॉट। चलिए अब आपका दूसरा स्ट्रक्चर पे मैं ले लेता हूँ। कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी शादी कहाँ होगी, अनसर्टेनिटी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे वाक्यों को आप आराम से बना लीजिए। सबसे पहले क्या देंगे, देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग। उसके बाद WH वर्ड देंगे, वेयर सी विल गेट मैरिड, है ना। वेयर सी विल गेट मैरिड, उसकी शादी कहाँ होगी, है ना। देयर इज नो टेलिंग वेयर शी विल गेट मैरिड, कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसकी शादी कहाँ होगी, है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल सेंटेंस टू, है ना, मेक। कुछ कहा नहीं जा सकता कि भगवान उसकी मदद कब करने आएंगे, है ना। कुछ कहा नहीं जा सकता भगवान उसकी मदद करने कब आएंगे। अब ऐसे वाक्यों को बनाइए। तो देयर इज नो टेलिंग, देयर इज नो टेलिंग, अब कब आएंगे तो व्हेन हो जाएगा, व्हेन गॉड विल कम टू हेल्प हिम, व्हेन गॉड विल कम टू हेल्प हिम। देयर इज नो टेलिंग व्हेन गॉड विल कम टू हेल्प हिम। इस स्ट्रक्चर पर में बनेगा इसका, देयर इज नो टेलिंग प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से आप बना लोगे। कुछ कहा नहीं जा सकता महंगाई पर नियंत्रण कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता महंगाई पर नियंत्रण कब होगा। तो फिर वो इसी तरह से बनाएंगे, देयर इज नो टेलिंग व्हेन देयर विल बी कंट्रोल ऑन डियरनेस, ऑन डियरनेस, महंगाई। क्लियर हो गया। कैसे कहूं कि चोर पकड़ा गया है, बस पहला स्ट्रक्चर पर हाउ डू आई से बनेगा, है ना। क्या बन जाएगा, हाउ डू आई से दैट द थीफ हैज बीन caught, the thief has been caught। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हैज बीन आ गया, the thief has been caught। कैसे कहूँ कि चोर पकड़ा गया है, the thief has been caught। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह घर वापस कब आएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह घर वापस कब आएगी। चलिए सुना शुरू करते हैं। देयर इज नो टेलिंग से क्या बना लेंगे, देयर इज नो टेलिंग व्हेन, सब्जेक्ट क्या देंगे, शी विल कम बैक होम। देखिए इजीली तरीके से आप इस तरह के वाक्यों को अपने स्पोकन इंग्लिश में, रिटन इंग्लिश में
बोल कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, है ना। आप मेरे YouTube चैनल पर ऐसे अनेक सारे, है ना, अनेक सारी स्पोकन इंग्लिश क्लास का वीडियो है। आप वहाँ पर जाकर मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारे वीडियो को व्यू कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। आप इतने देर मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।